अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्रिगर एनएफटी पे अकाउंट बनाने के बाद इसमें दो सेटिंग्स करनी होती हैं। एक गूगल अथेंटिकेटर बाइंड करना होता है और एक विदड्रॉ की सेटिंग करनी होती है। तो ये दोनों सेटिंग्स करने का कंप्लीट तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये दो सेटिंग्स करने के लिए आपके पास दो एप्लीकेशंस होनी चाहिए, एक गूगल अथेंटिकेटर और एक बाइनांस। बाइनांस की जगह कोई और एक्सचेंज भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी एक्सचेंज यूज़ करनी है उसकी केवाईसी कंप्लीट हुई होनी चाहिए। तो अभी हम सबसे पहले गूगल अथेंटिकेटर बाइंड कर लेते हैं। उसके लिए ट्रिगर एनएफटी एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद ये जो नीचे माई वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है और इससे आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद नीचे जाना है और ये जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करनी है। अब ये देखें ऊपर गूगल वेरिफिकेशन के नीचे लिखा हुआ है नॉट बाउंड, तो आपने इस पर क्लिक करनी है। उसके बाद ये सामने ये जो की नज़र आ रही है ये आपने कॉपी कर लेनी है। ये कॉपी करके अब आपने एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ कर देना है। एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ करके आपने गूगल अथेंटिकेटर वाली ऐप जो है वो ओपन करनी है और इसमें ये जो प्लस वाला निशान नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करनी है। और उसके बाद ये जो एंटर अ सेटअप की वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करनी है। तो अब इधर कोड नेम, यहाँ पे नेम आपने लिखना है ट्रिगर एनएफटी। आप ट्रिगर एनएफटी की सेटिंग्स कर रहे हैं तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है ट्रिगर एनएफटी। उसके बाद ये जो नीचे यूअर की वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने वो की पेस्ट कर देनी है जो ट्रिगर एनएफटी से कॉपी की थी। उसके बाद ऐड पे क्लिक करनी है तो ये आपकी सेटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का एरर आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, इसका भी एक सोल्यूशन है। उसके लिए ये देखें स्कैन अ क्यूआर कोड, मतलब गूगल अथेंटिकेटर बाइंड करने के दो तरीके हैं। की के अलावा आप यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप ट्रिगर एनएफटी को गूगल अथेंटिकेटर के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो ये ट्रिगर एनएफटी में जो क्यूआर कोड दिया हुआ है अब आपने इसको स्कैन करना है। तो इस काम के लिए आपको एक और मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। आपने किसी दोस्त वगैरह के मोबाइल में इस पेज की तस्वीर बना लेनी है। ट्रिगर एनएफटी का ये जो क्यूआर कोड सामने नज़र आ रहा है इस पेज की तस्वीर बना लेनी है। और इसकी तस्वीर बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ करके फिर आपने जाना है गूगल अथेंटिकेटर में और यहाँ पे स्कैन अ क्यूआर कोड यहाँ पे क्लिक करनी है। तो ये आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। इस कैमरे से आपने वो जो दोस्त के मोबाइल में तस्वीर बनाई थी ना क्यूआर कोड की, वो आपने इधर स्कैन कर लेना है। तो जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपका ट्रिगर एनएफटी गूगल अथेंटिकेटर में ऐड हो जाएगा और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये अभी आपका गूगल अथेंटिकेटर ट्रिगर एनएफटी के साथ बाइंड नहीं हुआ। ये अभी वो वाला स्टेप हुआ है जो की पेस्ट करने के बाद ऐड पे क्लिक की थी तो एरर आ गया था। तो वो जो एरर आ रहा था वो वाला स्टेप अभी कंप्लीट हुआ है। तो अभी ये हमारे सामने एक कोड आया हुआ है और उसके सामने एक छोटा सा सर्कल चल रहा है जो कि इसके टाइमर का सर्कल है। ये हर 10 सेकंड बाद ये कोड जो है ये चेंज होता रहता है। तो ये देखें अभी वो देखें सर्कल कंप्लीट होने वाला है। तो ये जैसे ही सर्कल कंप्लीट हुआ है तो ये देखें नया कोड आ गया है। तो ये इस तरह हर 10 सेकंड बाद ये कोड चेंज होता रहता है। तो अभी आपने क्या करना है, इस ऐप को मिनिमाइज़ करके अब आपने ट्रिगर एनएफटी में जाना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, गूगल वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन। ईमेल वेरिफिकेशन के आगे जो गेट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करनी है और इससे आपके ईमेल पे एक कोड आएगा। तो वो कोड आपने जल्दी से यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ईमेल में जाके यहाँ पे ईमेल को रिफ़्रेश करना है तो आपके पास ये देखें ट्रिगर एनएफटी की तरफ से एक कोड आया होगा, वेरिफिकेशन कोड। ये आपने कॉपी कर लेना है और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और ये जो टाइमर चल रहा है ईमेल वेरिफिकेशन का, ये टाइमर ख़त्म होने से पहले पहले आपने गूगल वेरिफिकेशन का भी कोड लिखना है। तो जल्दी से अब आपने अथेंटिकेटर में जाना है और गूगल अथेंटिकेटर में जो कोड चल रहा है ये आपने इस पर प्रेस करके रखना है तो ये कॉपी हो जाएगा और ये आपने आके यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करनी है। तो ये देखें बाइंड सक्सेसफुली लिखा आ चुका है और वो जहाँ पे गूगल वेरिफिकेशन के नीचे नॉट बाउंड लिखा हुआ था वहाँ पे अब बाउंड लिखा आ चुका है, मतलब आपकी एक सेटिंग कंप्लीट हो गई है। ट्रिगर एनएफटी में गूगल अथेंटिकेटर बाइंड हो चुका है। उसके बाद अब दूसरी सेटिंग करते हैं विदड्रॉ वाली। उसके लिए यहाँ पे ये जो नीचे एसेट्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करनी है। उसके बाद ये जो डिपॉजिट और विदड्रॉ के साथ सेटिंग्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करनी है। तो अब हमने यहाँ पे दो एड्रेस बाइंड करने हैं, यूएसडीटी TRC20 का और यूएसडीटी BSC का। तो पहले यूएसडीटी TRC20 वाली जगह पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अब ये देखें ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक वैलेट एड्रेस, एक लॉगिन पासवर्ड, ईमेल कोड और गूगल वेरिफिकेशन कोड। ये चार चीज़ें लिख के कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक एड्रेस लग जाएगा।
तो ये अब वैलेट एड्रेस हमने कहाँ से लेना है USDT TRC20 का, इसके लिए यहाँ पे बाइनांस एप्लीकेशन में आना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो नीचे वैलेट्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करनी है। उसके बाद ये USDT सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये देखें नेटवर्क जो है TRC20 सबसे ऊपर वाला ये सिलेक्ट करना है, तो आपके सामने एक कोड आ जाएगा, सॉरी एड्रेस आ जाएगा, ये आपने कॉपी कर लेना है। ये एड्रेस कॉपी करके ये आपने यहाँ पे वैलेट एड्रेस वाली जगह पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अब आपने अपना ट्रेजर NFT का जो लॉगिन पासवर्ड है वो लिखना है। तो ये पासवर्ड लिखने के बाद अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन है ईमेल कोड का, तो फिर से आपने इधर गेट पे क्लिक करनी है और आपकी ईमेल पे कोड आएगा। तो वो आपने जल्दी से, अब टाइमर चलना शुरू हो चुका है, तो वो टाइमर ख़त्म होने से पहले पहले आपने ईमेल वाला कोड भी लिखना है और गूगल अथेंटिकेटर वाला कोड भी लिखना है। तो ये ईमेल पे कोड आया हुआ है, ये कोड यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद गूगल वेरिफिकेशन वाला जो कोड है जल्दी से अब वो लिखना है। गूगल अथेंटिकेटर ऐप आपने पहले से मिनिमाइज़ की हुई है, तो ये अब ये कोड लिखना है यहाँ पे 304301। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देनी है, कन्फर्म पे। तो ये देखें सेटिंग फेल्ड, गूगल वेरिफिकेशन वाला जो कोड है जो चेंज हो रहा होता है वो मतलब कि एक्सपायर हो गया है। तो ये दोबारा से हम जल्दी से, अभी टाइमर चल रहा है ईमेल वाले कोड का, तो जल्दी से हम दोबारा से गूगल अथेंटिकेटर वाला जो कोड है वो यहाँ से, ये देखिए अब नया कोड आया हुआ है, तो ये जल्दी से अब लिखते हैं। कुछ सेकंड रह गए हैं और ईमेल वाला कोड भी एक्सपायर होने वाला है और वो उसका भी टाइमर ख़त्म हो गया है। तो अभी फिर हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें ईमेल वेरिफिकेशन कोड जो है वो एक्सपायर हो चुका है। तो ये दोनों कोड जो हैं वो जल्दी जल्दी से लिखने होते हैं। तो अभी मैं फिर से आपको, ये देखें गेट पे क्लिक करता हूँ, ईमेल पे नया कोड आया होगा। तो अब जल्दी से इधर रिफ़्रेश करते हैं, तो ये कोड आ चुका है। ये जो नया कोड आया है अब इसे जल्दी से कॉपी कर लें और इसे यहाँ पे आके पेस्ट करना है। और अब गूगल वेरिफिकेशन का जो कोड है वो भी जल्दी से लिखना है एक्सपायर होने से पहले पहले। तो इस पर भी प्रेस करके रखेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करके कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो ये देखें पहला एड्रेस जो है वो सक्सेसफुली हमारा लग चुका है। विदड्रॉ की आधी सेटिंग्स हो चुकी है। अब दूसरी सेटिंग जो है वो USDT BSC वाला एड्रेस लगाना है। सेम वही तरीक़ाकार है, बस सिर्फ एड्रेस जो है वो डिफरेंट है। तो वो एड्रेस भी आपको बता देता हूँ। पहले आपने USDT पे क्लिक करके TRC20 वाला एड्रेस लगाया था, अब वहाँ पे सेम वही तरीका है, डिपॉजिट पे क्लिक करके यहाँ पे USDT पे क्लिक करनी है। यहाँ पे कुछ लोग BNB पे क्लिक कर देते हैं, BNB पे क्लिक नहीं करनी, USDT पे क्लिक करके उसके बाद BNB स्मार्ट चेन वाला नेटवर्क सेलेक्ट करना है और ऊपर ये कंफर्म कर लेना है कि ऊपर डिपॉजिट USDT लिखा होना चाहिए। तो ये एड्रेस कॉपी करके सेम वही तरीका है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेम पहले जैसे यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल कोड के आगे जो गेट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करनी है और जल्दी से जाना है ईमेल वाले सेक्शन में। और यहाँ पे ईमेल पे नया कोड आया होगा, यहाँ पे एक दो बार रिफ़्रेश करना है। कोड अभी तक नहीं आया, इधर टाइमर चल रहा है हमारा। ये देखें कुछ सेकंड रह चुके हैं और ये कोड आ गया है। जल्दी से ये कोड कॉपी करना है और ये कोड यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब गूगल अथेंटिकेटर वाला जो कोड है वो जल्दी से लगाना है। इसको भी कॉपी करके यहाँ पे गूगल वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे ये कोड पेस्ट करके कन्फर्म पे क्लिक करनी है और ये हमारा दूसरा एड्रेस भी सक्सेसफुली लग चुका है। तो ये दोनों सेटिंग्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके ये देखें आप चेक भी कर सकते हैं, आपका USDT TRC20 का एड्रेस भी लग चुका है, BSC वाला जो एड्रेस है वो भी लग चुका है।
तो यही कंप्लीट सेटिंग थी। ये कंप्लीट सेटिंग करने के बाद ये देखें हमारा जो विदड्रॉ है वो 96 घंटे तक डिसेबल हो जाता है। ये जो भी ट्राइगर एनएफटी में सेटिंग है इस तरह की, वो चेंज करने के बाद या नई सेटिंग करने के बाद हमारा जो विदड्रॉ है वो 96 घंटे तक डिसेबल हो जाता है। तो इसलिए ये सेटिंग पहले से ही करके रख लें ताकि बाद में जब भी आप विदड्रॉ लगाएं तो आपको कोई मसला ना हो। तो यही कंप्लीट सेटिंग थी, यही सेटिंग आपने कर लेनी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी कर दें। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।